Good morning, dear students. This is Atul Tyagi, and this is class 12 physics. We are studying here chapter 3rd, current electricity. In the previous video, we have studied up to question number 8 from NCERT. Now, let's start our video with question number 9. Question number 9. What is the question number 9? Determine the current in each branch of the network shown in the following figure. देखिए फिगर है हमारी इस टाइप से. मैं यहाँ पर इसे थोड़ा सा नीचे फिगर बना रहा हूँ. सॉल्यूशन ये जो बैटरी है वो 10 वोल्ट की है. यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है. यहाँ पर भी 10 ओम रेजिस्टेंस है. यहाँ पर 5 ओम रेजिस्टेंस है. यहाँ पर 5 ओम रेजिस्टेंस है. यहाँ पर 5 ओम रेजिस्टेंस है. और यहाँ पर 10 ओम रेजिस्टेंस है. ठीक है. अब हम क्या करते हैं पहले हम करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं. करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे? देखिए यहाँ से करंट स्टार्ट होती है मूव करना यहाँ. ठीक है. इसके बाद यहाँ मान लीजिए यहाँ पर आई करंट फ्लो हो रही है. ठीक है. तो जाहिर सी बात है ये भी आई होगी, ये भी आई होगी. यहाँ पर यदि हम इसे I1 करंट कंसीडर कर लें और इसे I2 करंट कंसीडर कर लें, ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारी I1 करंट आएगी. यहाँ आने के बाद ये डिवाइड हो जाएगी. इसे कंसीडर कीजिए आप, I3 कंसीडर कर लीजिए. ठीक है. और इसे कंसीडर कर लीजिए आप ये इसमें I1 करंट जा रही थी, ये I3 है, तो ये होगा हमारा I1 माइनस I3. ठीक है. अब यहाँ पर क्या आएगी हमारी करंट? दैट इज़ I1 माइनस I3. क्लियर है? ये हमारी I3 करंट फ्लो हो रही है ये, और ये हमारी क्या थी? करंट I2 थी. यहाँ पर दोनों करंट ज्वाइन हो जाएंगी और ये बनेगी हमारी I2 प्लस I3. ठीक है. दिस इज़ I2 प्लस I3. ठीक है. इस पॉइंट पर आने के बाद हम क्या देखते हैं, जब इस वाले पॉइंट पर आएगी करंट तो क्या होगी हमारी? ये वाली करंट और ये वाली करंट दोनों ऐड हो जाएंगी. ठीक है. तो क्या होगा हमारा? I1 माइनस I3 प्लस I2 प्लस I3. ठीक है. अब ये I3 प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा. I1 प्लस I2 बचेगा. और I1 प्लस I2 यहाँ से क्या है हमारा? I के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं दिस इज़ I. इज़ दैट क्लियर? ठीक है. अब हम इनको कंसीडर कर लेते हैं. इन्हें कुछ पॉइंट, इनको नाम दे देते हैं. कंसीडर कीजिए ये पॉइंट A है. ठीक है. ये पॉइंट B है. ये पॉइंट C है. ये पॉइंट D है. ठीक है. और इस टाइप से कंसीडर कर सकते हैं. ठीक है. ABC यहाँ पर कंसीडर D हो गया. इसे E कंसीडर कर लीजिए. इस पॉइंट को E कंसीडर कर लेते हैं. इसको F कंसीडर कर लेते हैं. ठीक है. अब क्या है हमारा? पहले हम एक किरचॉफ्स रूल लगाते हैं. पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस मैश को ले लेते हैं. लूप ABDA. इन लूप ABDA इस टाइप से हम इसे मूव करा रहे हैं. ठीक है. इसमें हम देखते हैं
यहाँ पर करंट I1 चल रही है तो 10I1 प्लस 5I3, यहाँ पर करंट इस टाइप से चल रही है और हम इस टाइप से मूव कर रहे हैं तो माइनस 5I2 इक्वल्स टू, यहाँ पर कोई बैटरी लगी हुई नहीं है इसलिए 0 ले लेते हैं वैल्यू, ठीक है। इसे थोड़ा फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। यदि हम यहाँ 5 कॉमन ले लें तो क्या आएगा 2I1 प्लस I3 माइनस I2 equals to 0 implies from here 2I1 plus I3 minus I2 equals to 0, that is the equation first, ठीक है। अब हम दूसरा लूप लेकर चलते हैं, इस वाले लूप को ले लेते हैं BCDB। इन लूप BCDB तो हमें यहाँ क्या मिलता है, यहाँ पर भी हम इसी टाइप से मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है हमारा, यहाँ से स्टार्ट किया हमने, ऐसे ही करंट चल रही है और ऐसे ही हम अपने लूप को मूव करा रहे हैं। तो यहाँ से देखें 5 और इसमें करंट फ्लो हो रही है I1 माइनस I3, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक करंट ऐसे चल रही है लेकिन हम ऐसे मूव कर रहे हैं, दैट्स वाई ये हम नेगेटिव लेंगे, दैट इज़ 10 और ये आएगा हमारा I2 प्लस I3, ठीक है। यहाँ पर फिर करंट ऐसे चल रही है बट हम लूप में ऐसे मूव कर रहे हैं, दैट्स वाई वी विल टेक दैट इज़ 5I3, सॉरी माइनस का लिया जाएगा क्योंकि करंट ऐसे चल रही है हम ऐसे चल रहे हैं, दैट इज़ दिस। यहाँ पर कोई बैटरी नहीं है, दैट इज़ वाई हम यहाँ पर 0 पुट कर देते हैं। हमको यहाँ से मिलता है 5I1 माइनस के 5I3 माइनस के 10I2 माइनस प्लस माइनस के 10I3 माइनस 5I3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से फिर हम इसे देख लेते हैं, 5I1 है, यहाँ कुछ नहीं है, I1 और कोई टर्म ही नहीं है, I1 5I1 हो गया हमारा, ठीक है। I1 कहीं नहीं था दूसरा। अब I2 देख लेते हैं, एक तो ये I2 है, 10I2 है माइनस का और कहीं कुछ है ही नहीं, तो माइनस के 10I2, ठीक है। अब बात करते हैं I3 की। I3 हमें यहाँ पर तीनों जगह दिख रहा है, माइनस के 5I3 और माइनस के 10I3 कितने होगा, माइनस के 15I3 और माइनस के 5 माइनस के 20I3 इक्वल्स टू 0। इसे और थोड़ा फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। यदि हम 5 कॉमन ले लें तो यहाँ आएगा I1 माइनस 2I2, 5 2 10, 5 4 20 माइनस 4I3 इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज फ्रॉम हेयर I1 माइनस 2I2 माइनस के 4I3 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन हो जाएगी हमारी ये सेकेंड, ठीक है। अब हम एक लूप और ले लेते हैं, ये है हमारा A D C E F और वापस फिर A। तो लिख लेते हैं इन लूप A D C E F A। तो हम इसमें भी इसी टाइप से हम लूप इस टाइप से मोशन मूव कराते हैं। तो ध्यान से देखें, इसके साथ साथ चल रही है तो हमारा आएगा 5I2, ठीक है। ये हमारा, ये भी वही डायरेक्शन है, प्लस का 10I2 प्लस I3, ठीक है। ऐसे चल रहे हैं हम, प्लस के 10I, ठीक है, क्योंकि I हमारा करंट इसमें फ्लो हो रही है, इक्वल्स टू, अब यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट है, दैट इज़ 10 वोल्ट। 10 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट है तो हम 10 रख देंगे वैल्यू। हमको पता है I क्या है हमारा, I1 प्लस I2 है, एज फ्रॉम फिगर I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। सो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, 5I2 प्लस 10I2 प्लस 10I3 प्लस 10I1 प्लस I2 इक्वल्स टू 10। यहाँ पर क्या आएगा, 5I2 प्लस 10I2 प्लस 10I3 प्लस 10I1 प्लस 10I2 इक्वल्स टू 10, ठीक है। हम यहाँ पर देखते हैं, पहले I1 को ले लेते हैं, 10I1 है और कहीं नहीं है I1, तो 10I1 प्लस I2, एक तो 5I2 यहाँ पर है और 10 कितने हो गए, 15I2 और 10 25I2 प्लस 25I2, ठीक है, प्लस
10i3 है, इक्वल्स टू आएगा हमारा 10। इज़ दैट क्लियर? ये बात इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्या रहा है? तो यहाँ पर हमको ये सही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 5 कॉमन ले सकते हैं। 2i1 रह जाएगा हमारा, प्लस 5 5s आर 25, 5i2 प्लस 2 5 2 10, 2i3 equals to 10 implies from here 2i1 plus 5i2 plus 2i3 equals to 5 से 10 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा। ओके, दिस इज़ इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब हम इन तीनों इक्वेशन से सॉल्व करके i1 i2 i3 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम तीनों की तीनों इक्वेशन एक बार फिर दोबारा से लिख लेते हैं। सो पहली इक्वेशन क्या है हमारी, ये है हमारी 2i1 प्लस 2i1 माइनस i2 प्लस i3, 2i1 माइनस i2 प्लस i3 इक्वल्स 0, दैट इज़ द इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। 2i1 माइनस i2 प्लस i3, ठीक है। अब नेक्स्ट आएगा हमारा इक्वेशन सेकंड, कहाँ है हमारी, ये रही हमारी इक्वेशन सेकंड, ठीक है। i1 माइनस 2i2, i1 माइनस 2i2, i1 माइनस 2i2 माइनस 4i3 इक्वल्स 0, minus 4i3 equals 0, that is the equation 2. 2i1 plus 5i2, 2i1 plus 5i2, 2i1 plus 5i2, 2i1 plus 5i2 plus 2i3 equals 2, plus 2i3 equals 2, प्लस 2i3 इक्वल्स टू 2, इक्वेशन थर्ड। इन तीनों इक्वेशंस की हेल्प से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें, यदि हम इक्वेशन थर्ड से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। ध्यान से देखें, 2i1 प्लस 5i2 प्लस 2i3 इक्वल्स टू, दैट इज़ इक्वेशन थर्ड, और ये हो गई 2i1 माइनस i2 प्लस i3 इक्वल्स 0, दैट इज़ इक्वेशन फर्स्ट। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन सभी के चेंज हो जाएंगे, माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, कैंसिल हो जाएगा। 5 और 1 6i2 प्लस 2 और 1 3, सॉरी 2 से बन जाएगा 1i, दैट इज़ 2, इक्वेशन हमारी हो जाएगी ये 4, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, यदि हम यहाँ से भी सब एलिमिनेट कर दें इसे तो हमें थोड़ा और फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि हमें i2 और i3 के टर्म्स में मिल जाएंगी वैल्यूज़। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 भी कैसे, एलिमिनेशन लगा रहे हैं हम, तो यहाँ पर क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई करके तो लिख देते हैं 2i1 प्लस 5i2 प्लस 2i3 इक्वल्स टू 2, दैट इज़ इक्वेशन थर्ड, और ये हो जाएगा 2i1 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4i2 माइनस 2 4 ज़ा 8i3 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन हमारी, ये हमारी सेकंड वाली कंसीडर कर सकते हैं आप, इसे कुछ इक्वेशन मानने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही कर लेते हैं। ये माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए हमारे, 5 और 4 9i2 और प्लस प्लस ये प्लस रहेगा 8 to 10i3 इक्वल्स टू 2, दैट इज़ हम कंसिडर कर लेते हैं, दिस इज़ इक्वेशन 5, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन लगाते हैं इक्वेशन 4 और 5 में। इक्वेशन 5 माइनस 10 इंटू इक्वेशन 4, तो इक्वेशन 5 क्या, 9i2 प्लस 10i3 इक्वल्स टू 2, दिस इज़ इक्वेशन 5। 10 की मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, 10 6 60,
I2 प्लस 10I3 इक्वल्स टू 20, ठीक है। अब इसे माइनस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं हम, ये हमारा कैंसिल हो गया प्लस माइनस के, यहाँ पर आएगा माइनस के 51 I2 इक्वल्स टू ये आ जाएगा हमारा 18, माइनस का 18 सॉरी, ठीक है। 2 से 20 सब्ट्रैक्ट करो 18, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, I2 इक्वल्स टू 18/51, 3 से डिवाइड करें 3 6 और 18, 3 से डिवाइड करेंगे 17 टाइम्स जाएगा, सो I2 इक्वल्स टू 6/17 एम्पियर। इज दैट क्लियर? एक आंसर तो आ जाता है हमारा ये। अब इस I2 की वैल्यू को हम रिप्लेस कर देते हैं इक्वेशन 4 में या फिर इक्वेशन 5 में। तो हम क्या करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ I2 इन इक्वेशन 4 में रख लेते हैं, ठीक है। वी गेट, हमको क्या मिलता है, 6I2 पहले हम देखते हैं, 6I2 प्लस I3 इक्वल्स टू 2 है, ठीक है। तो 6 इंटू I2 कितना आया था हमारा, 6/17 आया था हमारा, तो 6/17 प्लस I3 इक्वल्स टू 2। यहाँ पर हम कह सकते हैं मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 और 36/17 प्लस I3 इक्वल्स टू 2। I3 फाइंड आउट कर रहे हैं तो 2 माइनस 36/17, I3 इक्वल्स टू 17 2 और 34 माइनस की 36/17, ठीक है। और I3 इक्वल्स टू माइनस की 2/17 एम्पियर। एक आंसर हमारा ये आ जाता है, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये दोनों वैल्यूज़ I3 और I2 को हम उठाकर इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ I2 एंड I3 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, ठीक है। तो क्या आएगा हमारा 2I1 माइनस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी, ये रही 2I1 माइनस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू 0, 2I1 माइनस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू 0। तो हमारा 2I1 माइनस I2 कितना हमारा 6/17 प्लस I3 कितना हमारा माइनस के 2/17 इक्वल्स टू 0। सो 2I1 माइनस 6/17 प्लस माइनस माइनस 2/17 इक्वल्स टू 0। हमारा आएगा 2I1 इक्वल्स टू, इसे दोनों टर्म्स को उठाकर इधर ले जाएं, 6/17 प्लस 2/17 दोनों प्लस के हो जाएंगे, ये माइनस का था इधर प्लस हो गया, माइनस का इधर जाके प्लस हो गया। 2I1 इक्वल्स टू 17 LCM आ जाएगा यहाँ पर हमारा, ठीक है, 17 LCM आ गया और 6 + 2। तो यहाँ से क्या आएगा, हमको यहाँ से मिलेगा 2I1 इक्वल्स टू 6 and 2 कितना हुआ 8/17, I1 इक्वल्स टू क्या आएगा 4/17, क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, मैं यहाँ स्पेस कम होने के कारण लिख रहा हूँ ऐसा, तो 2 से 4 टाइम्स जाएगा ये एम्पियर। एक आंसर हमारा ये हो जाता है, ठीक है। उसमें क्वेश्चन में पूछा है कि डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ नेटवर्क, ठीक है, हर एक ब्रांच में हमें इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारी हर एक ब्रांच में हमें जो करंट की वैल्यू है पता चल जाती है, कैसे, देखिए यदि मैं ब्रांच AB की बात करता हूँ, इन ब्रांच AB ब्रांच में कितनी करंट जा रही थी हमारी, I1 करंट जा रही थी। तो कितना आएगा हमारा, I1 की वैल्यू लिख दीजिए, क्या थी हमारी 4/17 थी हमारी, 4/17 एम्पियर, 4/17 एम्पियर, ठीक है। अब बात करते हैं ब्रांच AD की, बात कर लेते हैं। इन ब्रांच AD में I2 करंट थी हमारी, I2 कितना हमारा
ये रहा 6/17, ठीक है, 6/17 एम्पियर है हमारा, ठीक है। अब बात करते हैं हम ब्रांच BC की बात करते हैं। इन ब्रांच BC में क्या है हमारा, I1 माइनस I3 करंट है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, I1 कितना आया था हमारा, I1 आया है हमारा 4/17 और I3 कितना है 2/17। I1 माइनस I3 है तो 4/17 माइनस 2/17, ठीक है। तो फिर इसे हम कह सकते हैं, यहाँ से हमको वैल्यू मिलेगी, यहाँ से हमको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी हमारी, 4/17 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/17 और 2 की डिनोमिनेटर सेम है, सॉरी यहाँ से नहीं दिख रहा, डिनोमिनेटर सेम है तो क्या होगा, ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ से हमारी वैल्यू हो जाएगी 4 to 6/17 एम्पियर, ठीक है। तो ये वैल्यू होगी हमारी ब्रांच BC के लिए, ब्रांच BC में, ठीक है। अब ब्रांच DC निकालते हैं हम। फॉर ब्रांच DC में हमारी जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कितनी, I2 प्लस I3 है, I2 प्लस I3 इक्वल्स टू, I2 कितना है 6/17 है, 6/17 प्लस I3 कितना हमारा माइनस के 2/17 है, दैट इज़ माइनस 2/17, तो कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा, 4/17 एम्पियर, ओके। अब ब्रांच यदि हम इसकी बात करें, BD की बात करते हैं, ब्रांच BD की, यदि फॉर ब्रांच BD हम लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं फॉर ब्रांच BD के लिए क्या आएगा हमारा, I3 दिया हुआ है, I3 का मतलब है माइनस के कितना दिया हुआ था, I3 माइनस के 2/17 था, माइनस के 2/17 एम्पियर, ठीक है। माइनस के 2/17 का मतलब है कि हमने करंट की डायरेक्शन ये ली थी, वास्तव में करंट ऐसे जा रही थी, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव साइन इस बात को बता रहा है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं, यदि यहाँ पर बात करें कि इस ब्रांच में कितनी है, ब्रांच EF में कितनी है, फॉर ब्रांच EF ब्रांच में हमारी I करंट थी और I का मतलब था I1 प्लस I2, ठीक है। और I1 प्लस I2 कितना होगा हमारा, I1 कितना है 4/17 है और I2 कितना 6/17 यानी 10/17 एम्पियर होगा, दैट इज़ 10/17 एम्पियर, ठीक है। दिस इज आंसर, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। सॉरी, अभी हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लिख लेते हैं। ये जो हमको दिया हुआ था, जहाँ पर 10 दिया हुआ है 10 ओम और जहाँ पर 5 ओम दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, और जहाँ 10 वोल्ट दिया हुआ है, ये सेम रहेगा। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिख लेते हैं, ठीक है, सेम रहेगा ये। तो यहाँ 10 का 20, फिर 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 इस टाइप से कंसीडर कर सकते हैं आप, ठीक है। और ठीक है, 5 का हो जाएगा 6, 7, ज़्यादा टिपिकल हो जाएंगी वैल्यूज़ डिवाइड करने में, तो हम एक काम कर लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ठीक है। ओम में है सारी की सारी, ये सारी की सारी यूनिट्स ओम में है, बिल्कुल सभी में सेम रहेगा ओम, ठीक है। और यहाँ पर भी ओम में है सारी वैल्यूज़, और यहाँ पर सभी के लिए 10 ओम रहेगा, सॉरी 10 वोल्ट रहेगी बैटरी जो लगी हुई है, वो मैंने सेम लिख दिया, ठीक है। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन है। सो सॉल्व दीज 9 क्वेश्चंस, ठीक है, एट योर होम। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए वंडरफुल डे। इफ़ यू like this video, please like, share and subscribe. Thanks and have a wonderful day once again.